बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। आज हम आपको आप ही की फरमाइश पे बहुत ही मज़ेदार सी निहारी बनाना सिखा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। घर का निहारी मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए कबाब चीनी। ये तकरीबन काली मिर्चों जैसी होती है, देखने में साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है। इसका टेस्ट थोड़ा सा तेज़ होता है। अगर आपको ये ना मिले तो आप साबित काली मिर्चें ले लें। हरी इलायची, बड़ी वाली काली इलायची, जायफल, जावित्री, सौंफ, काला नमक, सौंठ, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, अजवाइन और दालचीनी। सौंठ और काले नमक को छोड़ के आप बाकी सब चीज़ों को जो है वो ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तेज़ गरम तवे पे इसको 30 सेकंड के लिए भूनें, फिर इन्हें ठंडा करें और इन्हें पीस लीजिए। उसके बाद सौंठ और काला नमक भी इसमें शामिल कर दीजिए। आपका होममेड निहारी मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। ये हमारे पास बोंग का गोश्त है जिसे इंग्लिश में शैंक कहते हैं। इसके साथ हमने 3-4 नल्लियाँ ले ली हैं। आप कोई सी भी हड्डी ले सकते हैं, लेकिन हमने नल्ली ले ली है ताकि इसका गूदा भी जो है वो बहुत अच्छे से शामिल हो जाए। और उसके साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, अदरक लहसुन पेस्ट है, आप ले लीजिए। ये पिसा हुआ खोपरा है, ये हमने अपने निहारी मसाले में शामिल कर दिया है। निहारी मसाले को जब आप पीस लेंगे तो उसके बाद उसके अंदर आप पिसा हुआ खोपरा शामिल कीजिए। तक तो आप लोग इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो गए होंगे कि मैं टाइम बहुत सेव करती हूँ, तो इसलिए मैं इसे प्रेशर कुक करूँगी। आपने देखा होगा कि गोश्त का 1 किलो का पूरा एक बड़ा पीस है। जैसे कि बाज़ार में लंबे लंबे रेशे वाली निहारी का गोश्त होता है, ये बिल्कुल वैसे ही गोश्त होगा। आप चाहें तो इसके छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। आधा कप ऑयल में आप गोश्त डाल दीजिए, साथ में ही हड्डियाँ डाल दीजिए और निहारी मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और इसको अच्छी तरह से भून लें। अगर आपको लगता है कि थोड़े से पानी की ज़रूरत है तो 1-2 टेबलस्पून पानी इसमें डाल लें ताकि मसाला जले ना या लगे ना, क्योंकि यही आपके पास एक चांस है कि जिस वक्त आप इस गोश्त को अच्छी तरह से भून सकते हैं। इसके बाद आपको गोश्त को भूनने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद मैंने इसमें 4 से 5 कप पानी शामिल किया है और इसको प्रेशर कुक किया तकरीबन 40 से 50 मिनट, ताकि गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। अगर आप देगची में स्लो कुक कर रहे हैं तो आपको 10 से 12 ग्लास पानी डालना होगा और कम से कम 4 से 5 घंटे इसको पकाना होगा ताकि गोश्त ऐसे गल जाए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देख लीजिए कितना खूबसूरत गला हुआ गोश्त है और ये हमारे पास तकरीबन 50 मिनट प्रेशर कुकर में पका है, तो ये इस तरह से हुआ है। अब मैंने गोश्त और उसके साथ हड्डियों को बाहर निकाल के रख लिया है और निहारी का आप लिक्विड एडजस्ट कर लीजिए कि आपको कितना निहारी में लिक्विड चाहिए। अगर वो कम हो गया है तो उसमें और पानी डाल के उसे एक बॉयल दिला लीजिए। और ये हमारे पास आधा कप आटा है जिसके अंदर हमने तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे और उसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। लेकिन अगर बन जाती हैं गुठलियाँ तो फ़िक्र मत करें, इसको आप छान लीजिए, तो हर मसले का हल मौजूद है। बहुत से लोग कॉर्नफ्लावर के साथ जो है वो निहारी को गाढ़ा करते हैं। मैं बिल्कुल इस तरह नहीं करती, क्योंकि उससे एक बहुत अजीब सी चमक आती है जो निहारी में यूजुअली होती नहीं है। बाज़ार की निहारियों में ऐसी चमक नहीं होती। दूसरी बात यह है कि मैं आटे को कभी भी भूनती नहीं हूँ। लोग आटे को भून के, घोल के और फिर इस्तेमाल करते हैं, मैं इस तरह नहीं करती, तो इसलिए मैंने आपको ऐसा करके दिखाया भी नहीं है। अब आप निहारी के लिक्विड में जो है वो ग्रेजुअली इसको ऐड कर लीजिए। लिक्विड बॉइलिंग था, बहुत ज़्यादा वो पक रहा था जिस वक्त मैंने इसको शामिल किया है और कंटिन्यूसली आपने इसके अंदर विस्क चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। जैसे ही आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाए, यानी कि निहारी आपने जितनी गाढ़ी रखनी है उतनी हो जाए, तो फिर जो है आप समझिए कि ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अगर आपको पतली चाहिए तो आप पानी और डाल दीजिए, अगर आपको गाढ़ी चाहिए तो इसमें आटे वाला पानी और डाल दीजिए और अच्छी तरह से हिला लें। एक बॉयल आ जाए, आपको पता चल जाए कि ये जो है ये निहारी बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्टली तैयार है। मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका शोरबा ना बहुत गाढ़ा है और ना बहुत पतला है। जैसे बाज़ार में मिलती है बिल्कुल वैसा है। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए लेकिन ये अंदाज़ा हो ही जाता है। अब आप इसके अंदर गोश्त वापस डाल दीजिए और ये जो नल्लियाँ हैं, अब मैं इनको जो है वो वापस नहीं डालूँगी। इनका गूदा जो है वो मैं निकाल लूँगी और उसको निहारी में शामिल कर दूँगी। तो आप चाहें तो इस निहारी को नल्ली निहारी भी कह सकते हैं।
ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो नलियाँ डालें, आपका दिल नहीं चाहता तो आप कोई और हड्डियाँ डाल सकते हैं या आप हड्डी ना भी डालें। और यही निहारी जो है वो आप मटन से भी बना सकते हैं, चाहें तो चिकन से भी बना सकते हैं। तो हमने आपको एक जनरल सी रेसिपी दे दी है, उसे अपने हिसाब से आप ऑल्टर कर सकते हैं। निहारी का जो मसाला है वो हमने 1 टीस्पून के करीब जो है वो बचा के रख लिया था। तो अभी जैसे ही हमने प्याज को, ऑलमोस्ट 1 कप ऑयल है, उसके अंदर हमने जैसे ही प्याज को गोल्डन ब्राउन किया तो हमने उसके अंदर वो मसाला डाल दिया। इस मसाले को डालने का मकसद ये है कि निहारी के ऊपर जो आपको एक खूबसूरत सा लाल रंग नज़र आता है वो इसी बघार का होता है। ये एक टिप है जो मैंने आपको दे दी है, क्योंकि अदरवाइज़ आप इसको ना करें तो आपकी निहारी जो है वो उस खूबसूरत रंग की नहीं होगी जिस रंग की बाज़ार में मिलती है। अब आप अपनी निहारी को ढक दीजिए, इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट तक आपने दम पे रखना है। उसके बाद आप इसको सर्व कीजिए। हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, नींबू, गरम गरम तंदूरी नान खाइए, बनाइए और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे फिर एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।